Good morning students, welcome to online classes of BA थर्ड ईयर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को मैं पीपीटी फाइल में आप डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपके जो दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को कैसे जिसको डिस्क्राइब किया गया है, तो ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक छोटा सा सिंबल्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है। फर्स्ट है कंप्यूटर और सेकंड है ग्राफिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर और सेकंड क्या है? ग्राफिक्स। अब हम पहले जो वर्ड है कंप्यूटर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल सभी प्रकार के कार्य को करती है, ठीक है। और ये इसका एक छोटा सा प्रोसेस डायग्राम है, जैसे इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर इसी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेस होता है उन पर, फिर उसको आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले किया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि सभी प्रकार के निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर कराता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में दो प्रकार के इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं, एक है मैनुअल और एक है डायरेक्ट। जो मैनुअल है उसमें तो आते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, एक्सेट्रा। ये कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? हम यूज़र के द्वारा इनपुट कराते हैं, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या आता है? स्कैनर, कैमरा, वेबकैम, एक्सेट्रा। अब ये डायरेक्ट क्यों बोले गए? क्योंकि इसमें डायरेक्ट इमेज और टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे कार्य करना, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए सीपीयू काम में लिया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि सेंटर में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य को करती है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है एएलयू और सी। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सभी प्रकार की अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। सेकंड है सीयू। सीयू का मतलब है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी प्रकार की कैलकुलेशन और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये है हमारा प्रोसेस। नेक्स्ट थर्ड आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट हमारा जो आता है वो आउटपुट कहलाता है, और इसे हम आउटपुट डिवाइस मतलब उपकरण, जिन उपकरण के माध्यम से आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। तो सम आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये हम आउटपुट डिवाइस कुछ काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आता है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? तो जो ग्राफिक्स है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है ग्राफ और दूसरा है पिक्स। अब किसी किसी को इसमें डाउट है कि ग्राफ और पिक्स से दोनों ग्राफिक्स कैसे मिल गया। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो ग्राफ मतलब रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, और पिक्स मतलब है इमेजेस को डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ पिक्स दोनों से मिलकर बनाया गया है। तो ग्राफ जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे पॉइंट है, लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है पिक्स। जो पिक्स है, आपने देखा होगा आप मोबाइल से, कैमरे से पिक्स लेते हैं, तो पिक्स क्या है? इमेजेस होती हैं, और इमेजेस जो है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। और जो पिक्सल्स हैं वो 2D और 3D पे काम करते हैं, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। और जो पिक्सल है, जैसे आपने देखा होगा, समझ में नहीं आता पिक्सल तो क्या होता है, जैसे आप अपनी पिक्चर्स को, फोटोज़ को आप देखना, कभी भी इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखेगी, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स है वो हमारा पिक्सल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के बाद आता है, पूरा दोनों को जोड़ दें, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है?
तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, तो सबसे पहले ये कि कंप्यूटर ग्राफिक्स किसने डेवलप किया था, तो ये इवान स्टुटलैंड ने डेवलप किया था 1963, ठीक है, जो कि हमारे अमेरिका के डेवलपर्स थे, इन्होंने डेवलप किया था। अब है कंप्यूटर ग्राफिक्स डिपेंड ऑन GUI टेक्निक। तो जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स है GUI टेक्निक पर डिपेंड करता है। अब GUI टेक्निक क्या होता है, तो GUI टेक्निक का मतलब होता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि ग्राफिक्स के द्वारा यूज़र को कंप्यूटर में इंटरफेस प्रोवाइड करने की परमिशन देता है कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फिर है इट इज़ एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर इमेज लाइन और चार्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये एक आर्ट है, एक कला है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम पिक्चर को, इमेज को, लाइन को, चार्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब विजुअल का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को विजुअल फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़र कैन बी एडिट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट विद कीबोर्ड और माउस। मतलब यह है कि यूज़र कीबोर्ड और माउस की हेल्प से किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स को, ऑब्जेक्ट को, इमेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे दो प्रकार के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम है छोटा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स दो प्रकार के हैं, एक है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो हमेशा दो टाइप कितने हैं, दो, इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव। अब है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसका मतलब सामान्य सा है, मैं हमेशा क्लास में बोलता आया हूँ कि वर्ड को तोड़ो, समझो और जोड़ो। तो इंटरेक्टिव मतलब जो कि इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा देखें एक डेफिनेशन है, यूज़र हैव सम कंट्रोल ओवर इमेज। मतलब यूज़र का कंट्रोल होता है इमेज, पिक्चर या ग्राफिक्स के ऊपर। मतलब यूज़र अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। सेकंड है इसमें यही है, यूज़र कैन मेक एनी चेंज टू द इमेज और पिक्चर। मतलब यूज़र ग्राफिक्स में, इमेज में, पिक्चर में अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन। मतलब टू वे का मतलब होता है कि कंप्यूटर और यूज़र दोनों साइड से, ठीक है, तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। मतलब जो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो कैसे वर्क करता है, तो ये तीन प्रकार से वर्क करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर के माध्यम से, डिजिटल मेमोरी के माध्यम से, टेलीविज़न मॉनिटर के माध्यम से। डिस्प्ले कंट्रोलर का मतलब है जो कि डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे वीडियो गेम्स हैं, ये डिस्प्ले को कंट्रोल करते हैं हमारे। डिजिटल मेमोरी, जैसे सेव हो रहा है मेमोरी के अंदर डाटा कैसे हो रहा है। टेलीविज़न मॉनिटर मतलब जो टेलीविज़न है, जो हमारी टीवी है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इसके एग्जांपल हैं वो जैसे गेम्स हैं, टच स्क्रीन है, चार्ट है, ग्राफ्स हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे इंटरेक्टिव मतलब गेम्स में हम यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है, खेलता है, कंट्रोल करता है कीज़ को मूव करने के। टच स्क्रीन में हम स्क्रीन को टच करके कंट्रोल करते हैं। चार्ट में भी हम उसकी लाइन्स को कंट्रोल करते हैं, ग्राफ में भी हम उसके जो भी सिंबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब है सेकंड नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब नाम से पता चल रहा है, नॉन इंटरेक्टिव जिसमें इंटरेक्ट नहीं होगा। समझ में आया, इंटरेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नॉन एज पॉजिटिव या पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा नाम है यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इमेज और पिक्चर। यूज़र का कोई भी कंट्रोल नहीं होता किसी भी इमेज और पिक्चर पे। द इमेज इज़ कंट्रोल्ड बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। मतलब अगर कोई कंट्रोल करना है तो वो प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही किया जा सकता है। डायरेक्ट हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं जैसे स्क्रीन सेवर। आपने देखा होगा स्क्रीन सेवर एक बार आपने लगा दिया तो वो उसी प्रकार से चलता है कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर, कोई चेंज नहीं होता है। मैप्स, एक बार आपने अगर कोई बिल्डिंग का मैप बना दिया तो इंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से होता है। स्टैटिक
इमेज मतलब जो पहले से खींची गई इमेज है। PDF फाइल्स, आपने देखा होगा PDF फाइल्स केवल आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ग्राफिक्स को रास्टर ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहला है जो कि किस पे डिपेंड है, DPI पर है। DPI मतलब डॉट पर इंच है। 1 इंच में कितने डॉट होंगे, जितने डॉट होंगे उतना ही ये इसकी पिक्चर क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट बिटमैप ग्राफिक्स, मतलब इसे क्या बोला जाता है, बिटमैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखें नीचे, बिटमैप इमेज आर स्टोर कलेक्शन ऑफ डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, मतलब ये डॉट्स के रूप में इसको स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, बिटमैप इमेज रिक्वायर हाई रेजोल्यूशन, मतलब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा आपकी इमेज पिक्चर बनेगी। मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था। इसके एग्जांपल हैं पेंट और फोटोशॉप। पेंट में भी हम इसको बना सकते हैं जो हमारी डॉट्स के द्वारा, या फिर हम फोटोशॉप में भी बनाते हैं। और जो इसकी इमेजेस बनाते हैं उसको हम सेव करते हैं .tif एक्सटेंशन से या JPG एक्सटेंशन से। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो डिपेंड करती है आपकी LPI पर। LPI मतलब लाइन पर इंच, 1 इंच में कितनी लाइन है। ठीक है, और ये हमेशा मैथमेटिकल फार्मूला पर डिपेंड करती है। जैसे लिखा है, यूज़ मैथमेटिकल फार्मूला टू ड्रॉ द लाइन और इमेज। लाइन और इमेज को ड्रॉ करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं पावर पॉइंट और कोरल ड्रॉ। ठीक है, इनमें जो हम बनाते हैं इमेजेस वो वेक्टर ग्राफिक्स पर डिपेंड करती है। उसके जो एक्सटेंशन है वो है हमारे .svg .pdf .ai, ये इसके एक्सटेंशन हैं जिसके द्वारा हम इसको सेव करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।